हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था, जो किस पर बेस्ड था, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में। जिस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है? ये चैप्टर जो कि एक्सरसाइज नंबर 6 जो कि मैं आज स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, ये उसी का एडवांस वर्जन है जो है प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम लोग सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज जाकर चेकआउट कीजिए ताकि आप लोग को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा दिक्कत ना फेस करना पड़े और आप लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को अपने सम्स में बहुत इजीली अप्लाई कर सकें। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। द सम ऑफ टू नंबर इज 50, ठीक है, एंड देयर डिफरेंस इज 16। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। तो केस 1 क्या बोल रहा है, केस 1, ठीक है, बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 50। दैट मीन्स दोनों नंबर को अगर हम सम कर दें तो ये मुझे क्या देगा, ये देगा 50। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1। और केस 2 क्या बोल रहा है, एंड देयर डिफरेंस इज 16। दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इज 16। बोलिए क्लियर है? इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने आप लोगों को क्या सिखाया हुआ है, मैंने आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड सिखाया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get x plus y is equals to 50 and x minus y is equals to 16। जैसे ही ऐड करूंगा ये प्लस वाई और माइनस वाई एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। क्या बचेगा, 2x is equals to 66। बोलिए क्लियर है? which implies x is equals to 66/2। therefore x is equals to 33। बोले क्लियर है? x का वैल्यू मुझे मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या बोल रहा था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू को, x प्लस 33 इज इक्वल्स टू 50 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 33। देयरफॉर अच्छा हम लोग y को नहीं से x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस एक्स, वाई प्लस इम्प्लाइज देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 17। बोलिए क्लियर है? एंड वी हैव गॉट आवर वैल्यू। देयरफॉर द टू नंबर्स आर 33 and 17 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। आप लोग को स्टेटमेंट में लिखना नहीं भूलना है, इंप्लाइज का साइन देना नहीं भूलना है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा और आप लोग को स्टेप मार्क मिलेगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखते हैं ध्यान से। अगेन द सम ऑफ टू नंबर इज 2 एंड देयर डिफरेंस इज 20। प्रीवियस सम्स के तरह ही है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए। क्लियर है? अगेन क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। अगेन क्या होगा, केस 1 और केस 2। क्लियर है? अब देखिए केस 1 में क्या बोल रहा है, अगेन सम ऑफ टू नंबर बोला, डेट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। क्लियर? अच्छा इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। क्लियर? अगेन क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 we get x plus y is equals to 2 and x minus y is equals to 20। again plus y and minus y cancels each other। ये हो जाएगा 2x is equals to 22। x is equals to 22/2। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। therefore x is equals to 11 to 11 सा। बोले क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? चलिए x का वैल्यू मुझे मिल चुका है। किसी भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में आप क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये था ना। x का वैल्यू है 11 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 11। देयरफॉर y का वैल्यू क्या निकला, -9। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। क्लियर? देयरफॉर
द टू नंबर्स आर 11 एंड -9 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। स्टेटमेंट लिखना आप लोग को भूलना नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कहीं भी आप लोग को कोई भी डाउट आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपसे आप कोई गलती रेक्टिफाई कर सकते हैं या आपको कोई गलती मिलता है मेरा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। अगर मेरा गलती मुझे ही दिख जाता है तो मैं कमेंट सेक्शन में उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 43 इफ द लार्जर इज डबल्ड एंड द स्मॉलेस्ट ट्रिपल्ड द डिफरेंस इज 36। समझिए बात को। ठीक है, लिखेंगे लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा सम्स का। ठीक है, लेकिन मैं हूं आप लोग को इजी वे में समझा दूंगा सब कुछ। तो अगेन देखिए केस 1 क्या बोल रहा है। केस 1 क्या बोल रहा है? द सम ऑफ टू नंबर इज 43 दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दे देगा? 43 दे देगा। ये मेरा होगा इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए केस 2 की तरफ, ध्यान से समझना हम लोगों को। केस 2 क्या बोल रहा है? केस 2 बोल रहा है इफ द लार्जर नंबर इज डबल्ड। लार्जर नंबर कौन है? एक्स। दैट मीन्स एक्स को हम लोग डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x। बोले क्लियर है? एंड द स्मॉलर इज ट्रिपल्ड। स्मॉलर नंबर कौन है? y है। y को क्या करेंगे? 3 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, द डिफरेंस इज 36। इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा दैट मीन्स माइनस इज इक्वल टू कितना होगा? 36 होगा। मिल गया इक्वेशन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बोले क्लियर है? चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? देखिए यहाँ पर y का वैल्यू 3 है, यहाँ पर y का वैल्यू कितना है? -3 है, यहाँ पर प्लस y है मतलब +1 है। हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटू 3 कर देंगे। तो इंटू 3 करने से क्या मिलेगा मुझे? यहाँ मिलेगा 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ये मिला मुझे इक्वेशन 2। बोले क्लियर है? अब हम लोग ऐड कर देंगे इक्वेशन को। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2 वी गेट, यहाँ पर आ रहा है 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 129। बोले क्लियर है? और यहाँ आ रहा है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 36। प्लस 3 और माइनस 3 एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। क्या बचा? 3 + 2 इज 5x इज इक्वल्स टू 9 + 6 इज 15 का 5, हाथ में 1, 3 3 6 165। बोले क्लियर है? x इज इक्वल्स टू 165/5, 5 3 ज़ा 5 3 ज़ा, देयरफॉर x का वैल्यू क्या निकला? 33। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या बोला था? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 43। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 43 विच इम्प्लाइज 33 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 43 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 43 माइनस 33। देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 10। देखिए दोनों का ही वैल्यू निकल चुका है, x का भी निकल चुका है और y का भी निकल चुका है। लिखेंगे देयरफॉर द लार्जर नंबर इज 33 एंड द स्मॉलर नंबर इज 10 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? कहीं भी दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर एंड 7 kg ऑफ राइस इज 153। 5 kg शुगर और 7 kg राइस का दाम है 153। क्लियर? ध्यान से देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। लेट करेंगे। ठीक है, चलिए लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर बी ₹x। क्लियर? अगेन लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस बी ₹y। क्लियर है? अगेन केस 1। केस 1 क्या बोल रहा है? 5 kg शुगर, 1 kg का दाम x है तो 5 kg का कितना होगा? 5x प्लस 7 kg ऑफ राइस, 1 kg का दाम y है तो 7 kg का कितना होगा? 7y इज इक्वल्स टू कितना रुपया बता रहा है यहाँ पर? 153। क्लियर? अगेन आइए केस 2 पर। केस 2, कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑफ शुगर एंड 5 kg ऑफ राइस। 7 kg ऑफ शुगर एंड 5 kg ऑफ राइस इज इक्वल्स टू, दोनों का एडिशन कितना दे रहा है? 147। बोले क्लियर है? अच्छा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग
या तो y को एलिमिनेट कर दें या तो x को एलिमिनेट कर देंगे। तो हम लोग इस बार x को एलिमिनेट करते हैं। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। अगर x को एलिमिनेट करना है तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, और y को नहीं, यहाँ पर 7 को हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इससे क्या होगा देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 35x प्लस 49y इज इक्वल टू 21 का 1 कैरी 2, 7 5 जा 35, 36 37 कैरी 3, 7 1 7 10 1071। बोले क्लियर है। और यहाँ पर अगेन ये हो जाएगा 35x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 35 का 5 कैरी 3, 5 4 जा 20, 23 का 3 कैरी 2, 5 1 जा 5 6 7 735। ये हो गया इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन 4। ठीक है, अब किसी को भी किसी से भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, देखिएगा ध्यान से, 35x प्लस 49y इज इक्वल्स टू 1071, 35x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 735। अब क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो नीचे वाला का सबका साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये माइनस माइनस माइनस, 35x और 35x एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। 49 में से 25 गया, क्या बचेगा, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2। बोले क्लियर है। y इज इक्वल्स टू 11 में से 5 गया 6, 6 में से 3 गया 3, और 10 में से 7 गया 3। क्लियर है, क्लियर की डाउट है यहाँ तक सबको क्लियर। चलिए, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 336 बाई 24। बोले क्लियर है। तो 24 कितना जा, 1 जा और 4 जा 14, देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 14। y का वैल्यू निकल चुका है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, किसी भी आप लोग इक्वेशन में बैठा दीजिए, किसी भी इक्वेशन में हम लोग बैठा सकते हैं। 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 153, 153। ठीक है, क्या निकाले हम लोग, x निकाले हैं, सॉरी हम लोग क्या निकाले, y निकाले। 7 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 153। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। ठीक है, 5x एज इट इज़ रहेगा, प्लस 7 14 जा 98 इज इक्वल्स टू 153। 5x इज इक्वल्स टू 153 माइनस 98। क्लियर है, माइनस करने से क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 55। 5x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 55 बाई 5, 5 11 जा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 11। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है हम लोगों को। तो x का वैल्यू मुझे मिल चुका है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ sugar is ₹11 and cost of 1 kg of rice is 14 rupees 14 and we have got our answer। क्लियर है सभी को, अच्छा से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना है। द क्लास 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ सर्टेन पब्लिक स्कूल वांटेड टू गिव अ फेयरवेल पार्टी। क्लास 9 का स्टूडेंट किसी क्लास को फेयरवेल पार्टी देने जा रहा है। किसको देने जा रहा है, क्लास 10 को देने जा रहा है। दे डिसाइडेड टू परचेज 2 काइंड्स ऑफ स्वीट, 2 मिठाई खरीदना चाहता है। वन कॉस्टिंग 70 पर केजी, एक मिठाई का दाम है 70 रुपया प्रति केजी, एंड अदर कॉस्टिंग 84 पर केजी, दूसरे मिठाई का दाम है 84 रुपीज़ पर केजी। दे एस्टिमेटेड दैट 36 kg ऑफ स्वीट्स वर नीडेड। उन लोगों को कितना चाहिए, 36 kg स्वीट्स चाहिए टोटल। इफ द टोटल मनी स्पेंट ऑन स्वीट्स वाज 2800, 2800 अगर टोटल कॉस्ट खर्चा हो रहा है, फाइंड हाउ मच स्वीट ऑफ ईच काइंड दे परचेस्ड। क्लियर, ध्यान से समझिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लेट द फर्स्ट काइंड ऑफ स्वीट बी x kg, ठीक है, और सेकेंड काइंड ऑफ स्वीट बी y kg। ठीक है, एक का दाम है 70 पर केजी फर्स्ट काइंड का, तो ये हो जाएगा 70 पर केजी, और इसका दाम कितना हो जाएगा, ₹84 पर केजी। ठीक है, तो अगर x kg खरीदेगा तो 70x हो जाएगा उसका दाम। बोले क्लियर है। पहले हम लोग इतना ही लिखते हैं, अभी आगे नहीं बढ़ते हैं। क्लियर, अच्छा।
तो टोटल क्वांटिटी कितना है इसके पास, टोटल क्वांटिटी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, टोटल कितना परचेस करना है, 36 kg परचेस करना है, इज इक्वल्स टू 36, ये है केस 1, क्लियर। अच्छा, टोटल अमाउंट स्पेंड इज इक्वल्स टू ₹2800, ये खर्चा हुआ है, क्लियर। अच्छा, तो एक स्वीट का दाम है 70, तो x स्वीट का दाम कितना हो जाएगा, 70 है ना, देखिए 70 है, तो 70x हो जाएगा, 70x प्लस दूसरे स्वीट का दाम है 84 पर केजी, तो y केजी का कितना हो जाएगा 84y, टोटल मनी कितना स्पेंड हुआ है 2800, ये हो गया इक्वेशन 2, क्लियर है सभी को। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये है जो फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम लोग अगर 70 से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए ये तो हो गया केस 1, ये हो गया केस 2, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा 70x प्लस 70y इज इक्वल्स टू 7 6 42 का 2 कैरी 4, 7 3 21 25 2520, ये हो जाएगा इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखिए ये बराबर हो चुका है, 70x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, देखिए ध्यान से, इक्वेशन 3 क्या है 70x, इक्वेशन 2 पहले लिखिए, प्लस 84y इज इक्वल्स टू 2800, और इक्वेशन 3 क्या है 70x प्लस 70y इज इक्वल्स टू 2520, बोले क्लियर है। अब क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, क्लियर। 70x कैंसिल्स आउट 70x, यहाँ पर कितना बचेगा 14y इज इक्वल्स टू 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, बोले क्लियर है। तो y इज इक्वल्स टू 280/14, 14 2s are 28 देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 20, y का वैल्यू मुझे मिल चुका है, क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या बोला था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 विच इम्प्लाइज x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 36, x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 20, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देयरफॉर y का वैल्यू मिल चुका है, x का वैल्यू मिल चुका है, हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, हम लोग स्टेटमेंट में लिख देंगे, देयरफॉर द क्वांटिटीज ऑफ स्वीट purchased are 16 kg which cost ₹70 per kg and ₹20 and 20 kg which cost ₹84 per kg and we have got our आंसर। बोलिए क्लियर है सभी को, अच्छा से क्लियर है। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज भी मैं बहुत ईजी तरीके से आप लोग को समझा पाया हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएँ, समझ पाएँ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।